अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बाबा साहब बहुत शुक्रिया आपका जो है मौजूद पर जो है बात करने के लिए हमारे स्टूडियो आए। जिस तरह से कुछ दिनों से जब से कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है, जो गैर ज़रूरी तरीके से इनोसेंट बेकसूर लोगों को मारा गया है, इसके बाद से जंग जैसी हालत पैदा हुई है। फिर अचानक खबर आती है कि जंग खत्म हो गई। तो इस दौरान जो खेल खेला गया, जो अपने अपने लोग चेहरे बताए हैं, तो इसको आप किस तरह देखते हैं और ये जंग को किस तरह से आप नजर रखते हैं? और 4 जने अभी तक पकड़े नहीं गए, जो मेन कसूरवार है जिन्होंने अटैक किया वो अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल्स के माध्यम से मैं इस बात का जो है सबसे पहली बात इंडियन आर्मी को एकजुटी के लिए और इस बेबागी से जवाब देने के लिए दुश्मन मुल्क को उनको सलूट करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। जंग यकीनन किसके लिए भी अच्छी नहीं होती, जंगबंदी रहना चाहिए, सुलह होना चाहिए। ये बात पे जो अमन पसंद लोग हैं इस बात को तस्लीम करते हैं। तो जंग जो है वो किसी भी चीज़ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है और दोनों मुल्कों को भी इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ। और पहलगाम का जो मामला है, पहलगाम की इंक्वायरी करने के बजाय भारत सरकार एक बड़ा निर्णय लेती कि आतंकवादियों को हम चुन चुन के मारेंगे। हमारा 56 इंच का सीना है, तो वो 56 इंच का सीना, 26 आदमी की मौत एक बड़ा रहस्य है और हिंदुस्तान के लिए एक रहस्य होगा। जैसे कि पुलवामा था, आज तक उसके आतंकवादी नहीं मिले और जो है एक उस टाइम पे भी जो है एक मिशन चलाया गया था, सर्जिकल स्ट्राइक, और ये भी एक ऐसा ही होगा कि जो है जितनी बड़ी कार्रवाई चली और कल 5 बजे सीज़फायर रुका, तो ये दोनों मुल्कों के लिए अच्छी बात है। और भारतीय सेना की मैं बहुत बहुत तारीफ़ करना चाहता हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जितनी तारीफ़ करे उतना कम है, क्योंकि सेना ही है जो बॉर्डर की रक्षा करती है। और भारत की जो पॉलिटिक्स है वो देश को तोड़ने और बांटने की राजनीति कर रही है। 56 इंच का सीना, 56 झूठ, एक इस तरह का माहौल बना हुआ है। आज मुसलमानों से भारत में रहने के लिए सबूत पूछा जा रहा है और भारतीय सेना भारत के बाहर दुश्मन मुल्क से लड़ रही है एकजुटी के साथ लड़ रही है। बड़ा अच्छा पैनल था वो। आप देखेंगे कि एक तरफ मुस्लिम महिला और एक तरफ हिंदू महिला, भारत की आर्मी और भारतीय जनता पार्टी, भारत की सरकार बांटने का काम करी, लेकिन भारत की आर्मी जोड़ने का काम करी। वो एक पैगाम दी, एक सेंटेंस दी कि हम गंगा जमुना तहजीब और भारत हम सबका है, सभी ने मिलजुल के लड़ा। फिर एक बार इस बात के लिए भी मैं जो है आर्मी को जो है सलूट पेश करता हूँ। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी भारत के मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं कर सक रही, उनको उनका हक नहीं दे सक रही और उनके ख़िलाफ़ मुहिम चला रही, तो कहाँ भारत के मुसलमानों को फैसला जो है सपोर्ट मिलेगा और कहाँ इंसाफ मिलेगा? अभी जो मुद्दा चल रहा था हमारे पास, मैं समझता हूँ कि मुद्दे से जहन भटकाने के लिए ये सारा एक षड्यंत्र है, जिसका जवाब भारतीय सेना ने दिया है। राजनीतिक दल में, राजनीतिक पॉलिसीज़ में कहीं ना कहीं हमारे भारतीय सेना को यूज़ किया गया है। और भारत जो जाना जाता है गंगा जमुना तहजीब एकजुटी के लिए, वो हमारी आर्मी सबूत देती है, भारत की आर्मी। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, भारत की सरकार, आप देख लीजिए यूपी में क्या हाल हुआ, क्या हाल हो रहा मुसलमानों का। आप मध्य प्रदेश में देखिए, नाम पूछकर मारा गया, एक बहुत बड़ा सवाल है। उन 4 आतंकवादी
जिनको ढूंढ नहीं सक रहे, जिनको पहचान नहीं सक रहे, और वो लोग कहते हैं कि हमने नाम पूछ करके मारा, और नाम पूछ करके यकीनन मारा जा रहा है भारत के मुसलमानों को। भारतीय मुसलमानों को नाम पूछ पूछ कर मारा जा रहा है। और एक तरफ प्रोपेगेंडा चला रही भारतीय गोदी मीडिया। ये जंग मैं समझता हूँ भारतीय गोदी मीडिया लड़ रही थी, और बुला करके पुरस्कार देना चाहिए भारतीय मीडिया को। जो गोदी मीडिया है वो इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर लेती है, कराची पे कब्ज़ा कर लेती है, पाकिस्तान के पीएम को अरेस्ट कर लेती है, भागा देती है, पाकिस्तान के जर्नल को, मुनीर को गिरफ्तार कर लेती है, घुटनों पे ला देती है। एक तरह से भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक इतना बड़ा खेल जो है भारतीय मीडिया ने किया। ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी एक बहुत बड़ा खेल कर रही है। भारत के 140 करोड़ लोगों के जज्बात से खेली। आज मौका था, दस्तूर भी था, और आप जिन मुद्दों पे उठाए कि भारत की बेटी का सिंदूर, क्या आपका एक कॉल, एक फ़ोन भारत की बेटी के सिंदूर को भुला दिया? ये बड़े ताज्जुब की बात है कि भारत की बेटी के सिंदूर का जज्बा 9 जगह पे आपने अटैक किया। क्या एक फ़ोन कॉल, 1 मिनट के अंदर के वो जज्बा ख़त्म हो गया? तो भारत की 140 करोड़ जनता ये सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से कि आपका सीना 56 इंच का है या आपके मुंह में ज़बान 56 इंच की है? 56 इंच का सीना है या 56 इंच की ज़बान? ये बात के लिए भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े तानाशाह लीडर नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे भी पीएम हैं, क्या आपने भारत की बेटी का सिंदूर बचाया है या भारत की बेटी को शर्मसार किया है? मेरी नज़र में भारत की सरकार ने भारत की बेटी का सिंदूर शर्मसार किया है। क्यों? कि भारत की जनता 140 करोड़ भारत की सरकार के साथ में थी, अपोजिशन साथ में था, लेकिन फिर भी 56 इंच के सीने में 6 ग्राम का दिल नहीं था। वो डट के नहीं फैसले ले सक रहे थे। दूसरी तरफ भारत की आर्मी अपने जौहर बता रही थी। भारत का बच्चा बच्चा एक जज्बे में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बिहार का इलेक्शन लड़ना था। ये भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी बिहार इलेक्शन के लिए ये सारा मुद्दा उठाया है। क्या ये 140 करोड़ लोगों का सवाल है, भारत के लोगों का। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जिस दिन से पहलगाम का मामला हुआ, उन आतंकवादियों को सज़ा देने की बजाय देश के भारतीय मुसलमानों के साथ वो सलूक किया गया कि जो दुश्मनों के साथ करते हैं। ये नफ़रतें और ये पॉलिसीज़ भारतीय जनता पार्टी की है। आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को इन बातों के सवाल के जवाब देना पड़ेगा जो 140 करोड़ की जनता ये सवाल पूछ रही है। भारत की जनता का एक ही सवाल है, क्या हमारी देशभक्ति में तुमको शक है? मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाना नहीं आता, भारत की जनता पे शक है और भारत की आर्मी पे भी वो शक कर रही है।
इसीलिए ये जंग का परिणाम एक कॉल पे आ गया, शीर्ष पर रुक गया। जो भारत सुबह और रात भर लड़ा, दिन भर लड़ रहा था, पाकिस्तान ने 2 घंटे पहले अटैक किया और 2 घंटे के बाद एक फोन कॉल ने शीर्ष फायर कर दिया। तो कहीं ना कहीं भारत के लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारत को किधर लेकर के जा रही है, भारत के 140 करोड़ लोगों को किधर लेकर के जा रही है। मैं यूपी की एक बात बताना चाहता हूं, मुजफ्फराबाद की। यूपी के अंदर इसी दौरान मुसलमानों को नाम पूछ करके मारा गया और यूपी के अंदर मुसलमानों के घरों पे बुलडोजरों को चलाया गया, दलितों को मारा गया, दलितों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। इससे बड़ी शर्मनाक बात भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है? मेरा एक सवाल है, इस सवाल के लिए आपको जवाब देना होगा। हम ये सवाल के साथ में जवाब पूछते रहेंगे, क्या भारत के मुसलमानों को और कितना टाइम अपने भारतीय ईमानदार होने का सबूत देना होगा? और भारत के मुसलमान क्यों भारतीय जनता पार्टी, भारत के सरकार को ये बार बार सबूत देने पे हम तुले कि हम मुसलमान भारत के लिए मर सकते हैं, मिट सकते हैं। हमारा कौमी जज्बा हमारे देश को लेकर के है, वहीं पे हमारे देश के अंदर ही हमें नीचा और हमें पसमानदा बनाने की कोशिश की जा रही है। कोई इनसे सवाल ना करे, इस तरीके के प्रोपेगेंडे ला करके, इस तरीके के एक नई प्लानिंग ला करके भारत के 140 करोड़ लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। और वहीं पर आप देख रहे होंगे, ये सारा देश देख रहा है, सारा देश एक आंदोलन की शक्ल में खड़ा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पीठ बताने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ प्रचार चाहिए। आपने सभी ने देखा होगा, भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने सऊदी अरब का दौरा छोड़कर ऐसे चले आए कि जैसे कश्मीर जा रहे थे। लेकिन भारत की जनता के विश्वास को घात करते हुए कश्मीर तो नहीं गए, भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा अपने 56 इंच का सीना लेकर बिहार चले गए। ये बहुत सोचने की बात है। जहां देश पूछ रहा है कि कहां पर है देश के वो आतंकवादी, उनसे ये सवाल पूछ रहा है और वो बिहार में भाषणबाजी कर रहे हैं और खुशियां मना रहे थे। तो ये देश देख भी रहा है और देश पूछ भी रहा है, तो इसके जवाब तो देने होंगे। आगे बहुत टाइम है कि बहुत टाइम के साथ में इन सारे जवाबों को भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। कि बहुत बड़े सवाल है भारत के दलित का, भारत के SC ST का, भारत के मुसलमानों का सवाल है कि आप भारतीय जनता पार्टी कहां पर आप इनको देखते हैं? क्यों बार बार आपके पास आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत के संविधान को छोड़कर मनुस्मृति की बात करते हैं? और मनुस्मृति लागू करने की जो आपकी साजिश है RSS की आपकी, उसी गुमराही के अंदर आप भी गुमराह हो रहे हो और देश की जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। लेकिन देश की जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी। आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को ये फैसले के ऊपर सवाल के जवाब देने होंगे। जय हिंद।